नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट। इस समय की जो बड़ी खबर है वो कश्मीर घाटी से निकल कर आ रही है और ये खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बताते चलें ये जो हमारे पास खबर आ रही है ये सोर्सेज के हवाले से आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पार्टी द्वारा कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर है वो खबर ये है कि लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला को और बारामूला से चौधरी रमजान को मिल सकता है टिकट। जी हाँ, जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो हैं वो श्रीनगर से और चौधरी रमजान जो है वो बारामूला सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हमारे पास ये जो बड़ी खबर आ रही है ये सोर्सेज के हवाले से आ रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, जहां उन्होंने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज है उन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो श्रीनगर से और चौधरी रमजान जो हैं वो बारामूला से टिकट मिल सकती है और ये चुनाव लड़ सकते हैं। उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से और चौधरी रमजान को बारामूला संसदीय क्षेत्रों से नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में उतार सकती है। आपको बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से और चौधरी रमजान को बारामूला के संसदीय क्षेत्रों से मैदान में उतार सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी आला कमान ने इन दोनों सीटों के लिए उमर अब्दुल्ला और चौधरी रमजान की उम्मीदवारी को अंतिम रूप दे दिया है। अगर पार्टी ऐसा करती है तो ये एक बड़ा मुकाबला हो सकता है इन दोनों सीटों पर, क्योंकि दोनों का अपना अपना एक राजनीतिक कैरियर और एक दबदबा है। लोग इनको काफ़ी मानते हैं। आपको बताते चले पार्टी ने इस संबंध में गुरुवार को घोषणा कर सकती है। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है खबर कि पार्टी इस संबंध में गुरुवार को यानी कि घोषणा कर सकती है। जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में कार्य किया है उमर अब्दुल्ला ने, जहां जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में कार्य किया है। अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और पीडीपी के प्रत्याशी वहीद उल रहमान के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। अगर तो उमर अब्दुल्ला इस सीट पर लड़ते हैं तो उनका मुकाबला जो होगा वो अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और पीडीपी के जो प्रत्याशी वहीद उल रहमान परा के खिलाफ ये मैदान में होंगे। वहीं बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में उमर ने बीरवा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन सोनावर सीट पीडीपी के मोहम्मद अशरफ मीर से हार गए थे जब वो अब अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको वहीं बात करें कि ये चौधरी मोहम्मद रमजान की, तो जहाँ तक ये जो जानकारी मिल पा रही है कि ये जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर है कि श्रीनगर से पार्टी इन दो उम्मीदवारों को अपना यानी कि उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है कि उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर सीट से और चौधरी रमजान को बारामूला सीट से टिकट मिल सकती है और पार्टी इनको अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। चौधरी रमजान जो है वो 2014 का विधानसभा चुनाव पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन से लगभग 5000 वोटों के अंतर से हार गए थे। तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जो हमारे सोर्सेज के हवाले से जैसे ये खबर आ रही है, क्या वाकई में लोकसभा चुनावों के लिए श्रीनगर सीट से उमर अब्दुल्ला को और बारामूला सीट से चौधरी रमजान को पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों चेहरों को लोकसभा चुनावों में उतारती है तो ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होंगे और दोनों चेहरों की अपनी एक पहचान है, लोगों में अपना एक दबदबा है और लोग इनको काफ़ी मानते हैं स्थानीय स्तर पर भी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने यहाँ चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी कार्य किए हुए हैं, लोग उनके भी है। तो वहीं चौधरी रमजान जो है उन्होंने भी मंत्री रहते हुए अपने काफ़ी कार्य किए हैं और जिससे लोग इनके साथ काफ़ी संख्या में जुड़े रहते हैं। और अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा, अगर तो उमर अब्दुल्ला और चौधरी रमजान मैदान में उतरते हैं तो इन सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प बन जाएगा। यही थी अभी तक की बड़ी जानकारी जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि ये दोनों उम्मीदवार
मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला को और बारामूला से चौधरी रमजान को मैदान में उतार सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। यही थी अभी तक की वो जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा न्यूज़।